आप लोगों के सामने आज का विचार बच्चों को नहीं कुछ इस प्रकार है। सच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर का, ताकि हृदय साथ है, ताकि हृदय आप। झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? यही कह रही मीरा। हाँ, और जाके हृदय साथ है ताकि हृदय आप। भगवान वास ऐसे हृदय में करता है जो सच बोलता है। ठीक है, तो सच बोलना चाहिए हमें, है ना? यही मतलब था ना? हाँ, शाबाश, गुड। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना पाप है, सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए ना? और जाके हृदय साच है ताकि हृदय, हाँ, जो सच बोलता है, सच्चाई की राह पे चलता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। ठीक है, समझिए। अच्छा, सत्यम व्यास प्रियम व्यास न व्यास सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम व्यास इस धर्म सनातन। सत्यम व्यास प्रियम व्यास मतलब सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अप्रिय सत्य क्या होता है? मतलब किसी को बहुत बुरा लगने वाली कोई चीज है तो सच, लेकिन आप उसको बोलना चाह रहे हैं, रोक लेना चाहिए। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य है लेकिन अप्रिय है तो उसको भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म की सीख है, इस पर हमको चलना चाहिए। ठीक है, अप्रिय। और कभी कभी ऐसा होता है प्रियम नामिकता से प्रिय असत्य है लेकिन प्रिय है, ऐसा असत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो। तो चीजें सत्यम बुझा प्रियम बुझा, सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम अप्रियम। सत्य है अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य बुरा लगने वाला सत्य, मुंह भी नहीं बोलना चाहिए। और एक है असत्य है लेकिन प्रिय है, असत्य है लेकिन प्रिय है तो वो भी नहीं बोलेंगे। हाँ, असत्य असत्य प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही एक दो चीजें हैं, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और यही सनातन क्या है हमारे पास, ये सनातन की रीत है, जो हम सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म। यही धर्म हमें सिखाता है हमको सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं। ठीक है, प्रिय असत्य से भी बचना है और अप्रिय सत्य से भी बचना है। ठीक है, बीच का मार्ग रखना है। ठीक हो गया, और सत्य और प्रिय बोलना ही चाहिए, हमेशा याद रखना। ठीक है, यही सनातन की क्या है रीत। लिप्सा LBS, लिप्सना, लिप्सना बोलते हैं ना शॉर्ट में, LBSNAA वहां लिखा देखो, लिप्सना। कुछ लोग बोलते हैं ना इसको लिप्सना, लिप्सना, LBSNAA फुल फॉर्म क्या है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी, एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी को। और कहाँ पर स्थित है? हमारे उत्तराखंड में, देहरादून के ऊपर। आप जा गए देहरादून? और एक जगह है मसूरी, एक जगह का नाम है मसूरी। तो मसूरी हमारे उत्तराखंड राज्य में है और वहां पे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, जहाँ पहले भी बताया था IAS ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? 1959। याद रखो, आपने जीके की कॉपी में ये सब लिखा होगा, है ना? उम्मीद है आपने पहले भी लिखा होगा, कई बार ये आ चुका है, और वो आपको तैयार भी रखना है। जीके की कॉपी बनाई जी? हाँ, बनाई होती है आपने, तो उसमें लिखा होना चाहिए आपको। और ये लिखा होगा, आप इसको बीच बीच में पढ़ा करो। जैसे संडे मिलते हैं ना, या किसी छुट्टी वाले दिन, इन चीजों को सबको रिवाइज करो। छुट्टी इसलिए नहीं होती है कि हम पूरे दिन भर धमा चौकड़ी करते थे, ऐसा नहीं होता। छुट्टी इसलिए होती है कि हम क्या करें, जो पिछला पढ़ाया गया उसको रिवाइज करें दोबारा से, क्या क्या पढ़ाया गया था हमको, है ना? पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ हमारे स्कूल में, ठीक है ना? है ना? क्या एक्स्ट्रा चीज हम कर सकते हैं, है
तो वो इसलिए छुट्टी होती है, जैसे संडे ना, इसीलिए होता है। संडे किसलिए होता है? जो 6 दिनों में पढ़ा ना, वो सामने सामने वाले ब्लैक बोर्ड, पीछे वाला ब्लैक बोर्ड हो गया। उसमें 2 चीजें आपको मिली। एक तो आज सुभाषिता निकाय के श्लोक मिला, सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात मां ब्रयात सत्यम प्रियम, ठीक है। और प्रियम च नान्यतम ब्रयात एष धर्मं सनातनम। अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें आपने गांठ बांधी है आज की। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, जहाँ पर आईएएस ट्रेनिंग लेते हैं, आईएएस की ट्रेनिंग होती है, जो डीएम बनते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो वो LBS NAA लेफ्टिनेंट 1949 1949। देखो 1949 वहां भी है, हरियाणा में 1949 में एपिसोड चल रहा था ब्लैक बोर्ड का, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा 1949। और वहां भी देखो लाल बहादुर शास्त्री 59, एक 10 का अंतर है, एक 10 का अंतर है ना। अच्छा 59 है या 49, ठीक है, एक 10 का अंतर है, ध्यान रखो। 10 फरवरी 2026 दिनांक कौन सी है? 10 फरवरी 2026। और दिन कौन सा है बेटा? ट्यूसडे, मंगलवार, ठीक है। वहां सामने देखो, मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, बस दृढ़ संकल्प चाहिए। संकल्प चाहिए कि मैंने ये काम करना ही करना है, और मेहनत करना, और उसके साथ आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि, सिद्धि मतलब जो लक्ष्य प्राप्त करना, आपने संकल्प लेंगे कि मैंने ये काम करना ही करना है, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सिद्धि मतलब लक्ष्य मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको अपने जीवन में ये चीजें उतारनी भी है ना। खाली ब्लैक बोर्ड पे लिखी पड़ी रहेंगी, किताबों में लिखी पड़ी रहेंगी, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। पुस्तकों में लिखा हुआ जो ज्ञान है और दूसरे के हाथ में गया हुआ जो धन है, समय पड़ने पर जब आपको मुसीबत होती है, तब वो दोनों चीजें काम नहीं आती। पुष्कस्ता तुझे विद्या परस्थितम धनम कार्य काले समुपन्ने न सा विद्या न तद धनम। ऐसा धन जो दूसरे के हाथ में गया हुआ, किसी दूसरे को दिया हुआ आपने, या बैंक में रखा हुआ है, और इस समय जरूरत है, तो बैंक तो रहेगा तिलवाड़ा सुमाड़ी, है ना, और इस समय आपको जरूरत है, तो आ जाएगा आपके काम? नहीं आएगा, आपको टाइम लगेगा। पर हस्तगतम धन, दूसरे हाथ में दिया, दूसरे को उधार दिया और उसके पास नहीं है, वो नहीं लौटाता टाइम से, तो फिर वो धन भी आपके काम नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे विद्या का भी है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, किताबों में बहुत नॉलेज है, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर आपने उसको ग्रहण नहीं किया, आपने उसको लिया ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आपकी कोई काम नहीं आने वाला। विद्या पर हस्तगतम, पुस्तकों में लिखा हुआ विद्या, पुस्तकों में लिखी हुई जो विद्या है, और दूसरे के हाथ में गया हुआ है धन, वैसे ही है जैसे दूसरे पुस्तकों में लिखी हुई विद्या अगर आपने ग्रहण नहीं की ना, वो वैसे ही है जैसे दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। क्यों? दूसरे के हाथ में गया हुआ धन आपको जब जरूरत पड़े उसके पास नहीं है, नहीं दे रहा होगा आपके पैसे, ऐसा होता है ना सर। आपने किसी को पैसे दिए और आपको इस समय जरूरत है, और उसके पास पैसे नहीं है, वो दे ही नहीं रहा, क्या बात है? नहीं है आपका पैसा, आपने दिया हुआ किसी को, लेकिन वो दे नहीं रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, दे नहीं रहा। ऐसे ही होता है, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या वैसी होती है, ठीक है। इसलिए उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। और मेहनत के साथ आपको लक्ष्य प्राप्त करने की ताकत मिल सकती है, अगर आपका संकल्प क्या हो, दृढ़ हो, यही कह रहे हो, देखो मेहनत और लगन, ठीक है। उसके बाद आज का वर्ड क्या है? स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब प्रयास, स्ट्रगल मतलब प्रयास। स्पेलिंग देख लिया आपने? देख लिया स्पेलिंग? प्रयास मतलब संघर्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है। और आज का जीके क्या है वहां देखो, भारत की राजधानी नई दिल्ली 10 फरवरी 1931 में बनाई गई थी। सबसे पहले देखो डबल जी होना चाहिए बेटा वहां पे, है डबल जी वाली, डबल जी लिखो। जब बनाया गया था ना, जब सोचा गया था भाई राजधानी कहाँ होगी, तो राजधानी नई दिल्ली
10 फरवरी 1931 आज के दिन, ठीक है। आज 10 फरवरी है ना भाई। हाँ, अनाथ पुण्यतिथि भी है। गया प्रसाद कटियार प्रमुख क्रांतिकारी थे, आज के दिन उनकी भी पुण्यतिथि है। शहीद हुए थे, देश पर मर मिटे थे, ठीक है। यहाँ से शहीद क्रांतिकारियों के लिए बहुत सत सत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा प्रिंसिका और सूरज हुए कृष्णा। आज के लिए इस बोर्ड से इतना ही। अब आप अटेंड